नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा एक अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की। एक ब्रिज बनने जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर। यह भारत का सबसे लंबा ब्रिज बन जाएगा, बाईपासिंग द ढोला सदिया ब्रिज। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ महीने पहले भी मैंने एक लंबे ब्रिज के बारे में पढ़ाया था, कच्ची दरगाह, ये उससे भी लंबा हो जाएगा। तो मुझे तो बहुत खुशी होती है जब मैं इस तरह के वीडियोस बनाता हूं कि पुराना 2 महीने बाद ही एक नया प्रोजेक्ट आ गया है जो और भी बड़ा और भी बेहतर है और कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो इस ब्रिज की एग्जैक्ट लोकेशन, इंपॉर्टेंस और इसमें एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल कंसर्न है, वो क्या है, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ मेरी आईडी है और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहां आप लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्सेज यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए उपलब्ध हैं। इन कोर्सेज की मदद से आप घर बैठे आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द लॉग ऑन कीजिए studiiq.com पर और इन कोर्सेज के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। इस ब्रिज को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है लार्सन एंड ट्यूब्रो नाम की कंपनी को और एल&टी देश में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहा है, तो उसमें से एक ये ब्रिज भी होगा। इस ब्रिज की टोटल लंबाई है 19.8 किलोमीटर। इसमें से एक्चुअली नदी के ऊपर कितने किलोमीटर होगी आपको आने वाले कुछ मिनट में मैं बताता हूं और उससे फर्क क्या पड़ता है वो भी आपको समझ में आएगा। ये ब्रिज 4 लेन होगा, 2 लेन नहीं होगा और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनने वाला है। इसकी लागत होगी 3,166 करोड़। भारत में इस वक्त सबसे लंबा ब्रिज है भूपेन हजारिका सेतु जो 9.15 किलोमीटर लंबा है। यह भी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह सबसे लंबा एग्जिस्टिंग ब्रिज है, लेकिन कुछ ही समय में कच्ची दरगाह बीडूपुर ब्रिज इसको ओवरटेक कर लेगा, क्योंकि यहां पर यह ब्रिज जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था 9.76 किलोमीटर लंबा होगा एक्चुअली नदी के ऊपर और टोटल लंबाई इसकी होगी 22.76 किलोमीटर। तो ये ओवरटेक कर लेगा भूपेन हजारिका सेतु को भी। लेकिन अब जो ये नया ब्रिज बनेगा कहां पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, यह बनेगा ढुबरी से फुलबारी के बीच में। ढुबरी है असम में और फुलबारी है मेघालय में। तो ये ओवरटेक कर लेगा कच्ची दरगाह बीडूपुर को भी। अब ये ब्रिज कहां पर स्थित है, आइए आपको मैप में मैं दिखा देता हूं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन। तो अगर हम असम और मेघालय के बॉर्डर पर जूम इन करें यहां पर, तो ये आपको दिख रहा होगा ढुबरी, और ढुबरी से ब्रह्मपुत्र नदी को क्रॉस करते हुए यहां पर स्थित है फुलबारी मेघालय में। तो इन दो लोकेशन को ये ब्रिज क्रॉस करेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि अभी यहां पर एब्रप्टली रोड एंड हो जाती है यहां पर, और अगर आपको ब्रह्मपुत्र नदी क्रॉस करनी है तो ग्वालपारा में जाकर इसको ब्रिज है क्रॉस करने के लिए इधर, तो एक काफी लंबा रास्ता लेना पड़ता है ढुबरी के लोगों को अगर उन्हें पहुंचना है इस तरफ। दूसरा ऑप्शन यह है कि नदी को क्रॉस किया जाए बोट में बैठकर, जो काफी रिस्की भी होता है मॉनसून के समय में, और बोट्स, छोटी छोटी बोट्स होती हैं, दे आर नॉट वेरी सेफ। और ये जगह जो भारत बांग्लादेश का बॉर्डर है उसके काफी नजदीक है और ये दोनों जो लोकेशंस हैं इनके बीच में डायरेक्ट कनेक्टिविटी का भी अभाव है। अब यहां पर मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि जो भारत का एग्जिस्टिंग सबसे लंबा ब्रिज है वो है भूपेन हजारिका सेतु, वो भी ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी पर स्थित है। कुछ ही सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले मैंने आपको बोला था ब्रह्मपुत्र नदी पर ढोला सदिया ब्रिज है, वो जानबूझकर बोला था। आई होप आप में से कुछ लोग मेरी गलती को पकड़ पाए होंगे। तो यहां पर स्थित है ढोला सदिया ब्रिज, जो कि अब नामकरण उसका हो चुका है भूपेन हजारिका सेतु, और ये लोहित नदी पर स्थित है जो कि ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है। तो ये लोहित नदी आ रही है और ये आ रही है यहां पर ब्रह्मपुत्र। तो ये याद रखिएगा, ये ब्रिज आप यहां पर इस मैप में देख सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने वालों की सहूलियत के लिए ये फिर से मैं यहाँ पर ढुबरी दिखा रहा हूँ मैप पर, और यहाँ पर मैंने ब्रिज की अप्रॉक्सीमेट लोकेशन बना रखी है। तो आप देख ही पाएंगे कि यहाँ पर बहुत ही कम ब्रिजेस हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में। तो ये जो कुछ गिने चुने ब्रिजेस हैं उनमें एक नया एडिशन होगा ढुबरी फुलबारी ब्रिज। 2015 में पहली बार ये ब्रिज प्रपोज किया गया था। 2019 में यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूवल दे दिया और नवंबर 2020 में जाकर लार्सन एंड ट्यूब्रो को ऑफिशियली इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये प्रोजेक्ट फाइनेंस किया जाएगा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा, जीका के द्वारा, और उम्मीद है कि 5 से 6 सालों में इसका काम पूरा हो जाएगा। तो टारगेट है 2026-27 जो फिस्कल ईयर होगा उस समय तक ये काम पूरा हो जाए। और वैसे जितना बजट में, पिछले 2 बजट में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट्स 2027 तक पूरे हो जाएंगे, क्योंकि अभी फाइनेंसिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। केंद्र सरकार भरपूर फंड दे रही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। इस ब्रिज की स्पेसिफिकेशंस की हम बात करते हैं। अब इस ब्रिज में जो एक्चुअल नदी के ऊपर वाला ब्रिज है वो कितना होगा, 12.63 किलोमीटर, और इसीलिए ये कच्ची दरगाह बीडूपुर ब्रिज को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि कच्ची दरगाह बीडूपुर ब्रिज कितना था 9.76 और भूपेन हजारिका सेतु है 9.15। तो इन दोनों से लंबा ये ब्रिज हो जाएगा जो एक्चुअली नदी के ऊपर है। उसके अलावा 5.74 किलोमीटर की अप्रोच वायाडक्ट, वायाडक्ट भी एक प्रकार का ब्रिज ही होता है। तो बेसिकली 6 किलोमीटर के लिए ये अप्रोच वाला एरिया होगा जो जमीन पर होगा, लेकिन इसके लिए भी पिलर्स लगाए जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम ही होगा ब्रह्मपुत्र नदी में अक्सर
फ्लड्स आते हैं तो कुछ एरिया थोड़ा सेफ रखना पड़ता है नदी के किनारे पर। ऐसा नहीं है कि सीधा जमीन से ब्रिज पे चढ़ जाओ, वरना जो अप्रोच रोड है वो फ्लड हो सकती है। तो इतना एरिया, इतना लंबाई का ब्रिज जमीन के ऊपर भी बनेगा, ये वाला बनेगा पानी पर, और 1 किलोमीटर के आसपास की अप्रोच रोड रहने वाली है। ये नया ब्रिज ढुबरी से फुलबारी का जो रास्ता है उसको 203 किलोमीटर छोटा कर देगा। बाय द वे, ये फुलबारी वो वेस्ट बंगाल वाली फुलबारी नहीं है, हो सकता है आप में से कई लोग उसको कंफ्यूज कर जाएं। वो एक अलग जगह है, हालांकि वो भी नजदीक ही है ढुबरी से, लेकिन ये अलग फुलबारी है। ओके, तो अभी जो रास्ता है वो कैसे जाता है, देखो ये है ढुबरी और ये है फुलबारी। तो अभी जाने के लिए क्या रास्ता है, आपको ऐसे जाना पड़ता है। तो ये पूरा घूम के जब आप जाते हैं, ये जोगी गुफा वाला ब्रिज क्रॉस करते हैं ग्वालपारा के पास में, तो उसके बाद जब पहुंचते हैं फुलबारी तो ऑलमोस्ट 200+ किलोमीटर्स हो जाते हैं। और मेनली ये यहाँ के लोगों को ढुबरी जाना पड़ता है क्योंकि हॉस्पिटल कहाँ स्थित है, ढुबरी में। यहाँ पर कोई बड़ा अस्पताल स्थित नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या रहता है कि आप नदी को क्रॉस करो, और ब्रह्मपुत्र नदी को क्रॉस करने के क्या ऑप्शन होते हैं, छोटी छोटी बोट्स हैं, उनमें बैठकर आप क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन उनमें कार वगैरह नहीं जाती है और इसमें भी टाइम लगता है, 2 से 3 घंटे लगते हैं। इतना फास्ट प्रोसेस ये नहीं है, और मॉनसून के दौरान तो ये बहुत ही रिस्की है, कई बोट्स पलट भी जाती हैं, लोगों की जान भी जाती है हर साल। तो इस ब्रिज से ना केवल यहाँ के लोकल लोगों को फायदा होगा, बल्कि ये एक स्ट्रैटेजिक बेनिफिट भी दे रहा है। आप देखिए, इस ब्रिज के बनने से क्या फायदा होगा कि मेघालय से वेस्ट बंगाल जाने के लिए एक ऑल्टरनेट रास्ता खुलता है। अभी भी हैं रास्ते हैं, गुवाहाटी होकर जा सकते हैं, जोगी गुफा वाला रोड है, लेकिन अब एक ऑल्टरनेट रूट ओपन हो जाएगा मेघालय एक्सेस करने के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि देखो रोड ब्लॉक्स होते हैं, हड़ताल वगैरह होती है तो रोड्स भी ब्लॉक करी जाती हैं, तो ऐसे में एक ऑल्टरनेट रास्ता हमेशा होना बेटर है। ये वाले हैं वेस्ट गारो हिल्स, तो यहाँ के लोगों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यहाँ पर हिली एरिया में हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ वगैरह इतनी अच्छी नहीं है, तो मोस्टली अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लेन्स में यानी कि ढुबरी हॉस्पिटल में पहुंचना पड़ता है, तो उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और प्लस भारत के अन्य हिस्सों से बांग्लादेश और यहाँ पर म्यांमार की तरफ आगे कनेक्टिविटी बेहतर होती है। तो अभी अगर मान लो आपको जाना है बिहार से मोरे तक, यहाँ पर मणिपुर बॉर्डर में म्यांमार बॉर्डर पर मोरे तक पहुंचना है, तो आपके पास अभी क्या रास्ता है कि जो आप सिलीगुड़ी गुवाहाटी होकर जाएं, लेकिन अब आप यहां से भी जा सकते हैं। तो एक ऑल्टरनेट रास्ता खुलता है 2 अलग देशों को एक्सेस करने के लिए, इंक्लूडिंग बांग्लादेश। तो बांग्लादेश मेघालय बॉर्डर, जहां पर काफी ट्रेड होता है, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन काफी व्यापार होता है हमारा बांग्लादेश के साथ मेघालय के बॉर्डर पर, और दूसरा टुवर्ड्स अल्टीमेटली म्यांमार एज वेल। तो जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको मैप पर समझाए वही यहाँ पर लिखे हुए हैं कि देश को स्ट्रैटेजिक बेनिफिट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, असम और मेघालय के लोकल लोगों को फायदा है, ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा इस एरिया में, डेवलपमेंट ज़्यादा तेजी से होगा, और साथ ही साथ भूटान को कौन एक्सेस कर पाएगा, मेघालय, और बांग्लादेश को कौन एक्सेस कर सकता है, वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहां से बांग्लादेश के लिए एक ऑल्टरनेट रोड ओपन हो जाएगी। अब इस पे उम्मीद है इस ब्रिज पर 20 लाख कम्यूटर हर साल ट्रैवल करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, वेस्ट गारो हिल्स में हॉस्पिटल की थोड़ी समस्या है, तो वहाँ से आना पड़ता है लोगों को ढुबरी हॉस्पिटल, तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी सहूलियत होगी, इमरजेंसी में तुरंत पहुंचा जा सकता है, ना कि 200 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करके। लेकिन इस ब्रिज में एक इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर जब सर्वे हो रहा था, फिजिबिलिटी स्टडी करी जा रही थी, उस समय 25 गैंजेटिक डॉल्फिन्स को ऑब्जर्व किया गया केवल इस ब्रिज की साइट पर। जब सर्वे हो रहा था तो 25 गैंजेटिक डॉल्फिन्स देखी गई, और आपको शायद जानकारी ये हो कि इनकी आई साइट बहुत ही कमजोर होती है, ये देख नहीं सकती, मोस्टली ये नेविगेशन करती हैं बेस्ड ऑन देयर सोनार, जो इंटरनल इनके अंदर एक सोनार होता है उसके बेसिस पर ये ट्रैवल करती है। इनकी आई साइट बहुत ही कमजोर है, और ऊपर से ये ऐसी नदियों में रहती है जहां पर थोड़ा सा मटमैला पानी होता है, जैसे कि गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तो यहां पर इनकी आईसाइट कमजोर है, लेकिन ये ट्रैवल अपना काम चला लेती हैं सारा यूजिंग देयर सोनार नेविगेशन। अब इन अकूस्टिक्स को काम करने के लिए क्या चाहिए, शांत वातावरण। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन होगा, बड़ी बड़ी मशीनरी काम करेगी, तो ऑब्वियसली पानी के अंदर भी शोर होगा, ब्रिज के आसपास कंस्ट्रक्शन होगा उस समय भी शोर होगा, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के कारण इनके अकूस्टिक्स पर फर्क पड़ सकता है। और ये बात डेफिनेटली है, कई वेल्स में ये स्टडी हो चुकी है कि जो बड़े बड़े हार्बर्स हैं जैसे कि न्यूयॉर्क, बॉस्टन, इन हार्बर्स में ये स्टडी हुई है कि जो वहां पर पहले डॉल्फिन्स देखी जाती थी, अब वो वेल्स देखी जाती थी, नॉट डॉल्फिन्स, वेल्स जो वहां पर आ जाती थी वो अब हार्बर के पास नहीं आती, क्योंकि जहाज अब सारे मैकेनाइज्ड हो चुके हैं। वो समय तो गया जब लकड़ी के जहाज सेल्स के सहारे उड़ा करते थे, तो धीरे धीरे वेल्स अपने इन एरियाज से दूर चली जाती हैं। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि गैंजेटिक डॉल्फिन जो है वो उस साइट में उस पर असर आ सकता है। गंगा डॉल्फिन का ऑफिशियल साइंटिफिक नाम क्या होता है, प्लेटेनिस्टा गैंजेटिका। ये नाम अगर आप याद रख सके तो बहुत अच्छी बात है। और IUCN रेड लिस्ट में इसका क्या स्टेटस है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये है एंडेंजर्ड की कैटेगरी में, तो इसका मतलब इसकी जान को, इसके नंबर्स को खतरा है। तो इसीलिए इसके कंजर्वेशन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए कुछ एक्सपर्ट्स ने उपाय सुझाए हैं।
वो क्या है, जैसे कि ऑब्जर्वेटरी टावर बनाए जा सकते हैं जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो। तो मान लो डॉल्फिन्स दिख जाती हैं, साइटिंग हो जाती है, तो कंस्ट्रक्शन को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए जब तक डॉल्फिन उस एरिया को क्रॉस नहीं कर लेती। कंस्ट्रक्शन के जो साउंड्स हैं उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाए। हमारे पास ऐसे उपकरण आते हैं जिनसे हम साउंड को नाप सकते हैं, तो अंडर वाटर भी ऐसे उपकरण लगाए जा सकते हैं जिनसे कि ये आवाज़ें मॉनिटर कर सकें। अगर आवाज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कंस्ट्रक्शन की और आसपास से डॉल्फिन की भी आवाज़ें आती है, तो कंस्ट्रक्शन उस समय भी रोका जा सकता है कुछ समय के लिए। और इस एरिया का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा टर्बिड ना हो। अमूमन क्या होता है, जब कंस्ट्रक्शन होता है तो मिट्टी विट्टी बहुत ज़्यादा निकलती है वहाँ पर, तो पिलर्स वगैरह जब बनते हैं ब्रिज में, नदी में, तो होता क्या है कि बहुत ज़्यादा टर्बिडिटी हो जाती है और टर्बिडिटी में डॉल्फिन्स को थोड़ी समस्या आती है। तो ये सब बातों का अगर ध्यान रखा जाता है तो डेफिनेटली डॉल्फिन्स को असर या इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।